आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। खाना खाते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, खेलते वक्त, यानी कि हर समय बच्चे मोबाइल के ही इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे में आज का सवाल हर उस माता पिता को खुद से पूछना चाहिए जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं कि क्या उनके भी बच्चे बदलते डिजिटल दौर में मोबाइल में खोते जा रहे हैं। मोबाइल फोन जो कभी सुविधा और शिक्षा का माध्यम था, लेकिन अब यही मोबाइल बच्चों के लिए एक डिजिटल लत बनता जा रहा है। फिर चाहे 5 साल का बच्चा हो या 15 साल का किशोर, बच्चे मोबाइल फोन के गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के हाथ में ये मोबाइल फोन पहुंचा कैसे, और अगर यह लत बन चुकी है तो इसका इलाज क्या है। बच्चों में मोबाइल फोन की लत इतनी हावी हो चुकी है कि अब ये उनकी जान की दुश्मन तक बन चुकी है। देश भर के अधिकतर शहरों में ऐसी ही खबर सामने आई है जहां बच्चे मोबाइल की लत में उलझ चुके हैं। कई बार यह लत केवल पढ़ाई से ध्यान हटाने या चिड़चिड़ेपन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह बच्चों को तनाव, डिप्रेशन और आत्मघाती रास्तों तक ले जाती है। इसका उदाहरण हाल ही में इंदौर में देखने को मिला था, जहां 13 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। इसके पिछले जब कारण सामने आया तो वह मोबाइल फोन ही था। 13 वर्षीय किशोर मोबाइल फोन में ऑनलाइन गेम खेलता था और ऐसे में उसने अपनी मां के अकाउंट से कुछ रुपए गेम में गवा दिए थे, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक मोबाइल फोन की लत और उसे छीनने पर उत्पन्न तनाव इस तरह के दर्दनाक कदम का कारण है। एक 13 साल की जिंदगी खत्म हो गई, जिसका कारण सिर्फ एक मोबाइल फोन और उस पर खेले जाने वाला ऑनलाइन गेम था। क्या ये हमारे लिए एक चेतावनी नहीं है? क्या इसके लिए सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार है, या फिर वे माता पिता जिन्होंने यह सोचकर बच्चे को मोबाइल थमा दिए कि बच्चा मोबाइल फोन देखकर चुप हो जाएगा, या वे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देकर अपने काम निपटाने का सोचते हैं। आज के व्यस्ततम जीवन में बच्चों को संभालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन उन्हें सही दिशा देना और सही शिक्षा देना भी माता पिता का ही फर्ज है। बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन देने से पहले क्या आपने कभी ये सोचा कि इस मोबाइल फोन की स्क्रीन कहीं आपके बच्चे की जिंदगी की राह ना बदल दे? चलिए नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो इस संकट की गहराई को उजागर करते हैं। 70% शहरी बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। WHO की गाइडलाइन कहती है कि 5 से 17 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में किशोर आत्महत्या के मामलों में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से कई मामलों में डिजिटल तनाव अहम कारण था। 70% शहरी बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल का करते हैं इस्तेमाल। WHO की गाइडलाइन 5 से 17 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो। NCRB की रिपोर्ट 2023 में किशोर आत्महत्या के मामलों में 12% की बढ़ोतरी। इन आत्महत्याओं के कई मामलों में डिजिटल तनाव अहम कारण। ऐसी स्थिति में बच्चों को मोबाइल फोन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दे। मोबाइल फोन में माता पिता कंट्रोल का इस्तेमाल करें। जब भी बच्चों को फोन दे तो समय तय करें और दिन भर में 1 से 2 घंटे ही बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करने दें। माता पिता अपने बच्चों के साथ खेले, बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज से जोड़े। माता पिता खुद भी यह ध्यान रखें कि वे खुद मोबाइल फोन और टीवी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं। मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट तय करें। दिन में अधिकतम 1-2 घंटे बच्चों के साथ खेले, बात करें, उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें। खुद भी स्क्रीन से दूर रहें, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं। देखा आपने, आपका मोबाइल फोन आपने बच्चों के लिए कितना घातक है। मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में देने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या हम उन्हें ऐसी दुनिया में धकेल रहे हैं जहां वे अकेले रह जाते हैं। ऐसे में आप आज ये वादा करें कि हम बच्चों को वक्त देंगे, उन्हें समझेंगे और मोबाइल को जिंदगी से बड़ा नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर बच्चों की आंखें सिर्फ स्क्रीन पर होगी तो उनकी जिंदगी के असली सपने कहीं खो जाएंगे। ऐसे में बच्चों को मोबाइल की नहीं, हमारे साथ की जरूरत है।